देखो गाइस पिंपल कितना बड़ा हो गया। एनीवेज, तो इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसी डार्क साइकोलॉजी शेयर करने वाला हूं जो अननोइंगली आप लोगों पे यूज कर रहे हो अपने फायदे के लिए। एंड इससे भी वर्स्ट है कि लोग आपका यूज कर रहे हैं ये डार्क साइकोलॉजी यूज करके। जैसे कि आप अपनी मम्मी से 1500 रुपए मांगते हो पहले, बट वो आपको मना कर देते कि मुझे 1500 नहीं देने। देन आप बड़े दिमाग लगाते हो एंड 500 मांगते हो एंड आपको 500 मिल जाते हैं। ऐसी ऐसी डार्क साइकोलॉजी आज मैं शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ट्रिक इज द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। सो थोड़ी देर पहले जो मैंने मम्मी वाला एग्जांपल दिया ना कि आप 1500 रुपए मांगते हो एंड आपको 500 मिल जाते हैं, तो चलो उसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि आप और आपकी फैमिली दिवाली के ऑफर में या फिर न्यू ईयर के ऑफर में कार लेने का सोचते हैं। एंड जब आप कार लेने जाते हो आप वहीं पे खड़े होते हो। देन जब वो वहां पे बंदा होता है ना जो आपको कार बेचेगा, वो पहले ही आपको 15-20 लाख की कार दिखा देगा एंड देन बाद में जाके दिखाएगा जो 8 लाख की होगी, 7 लाख की होगी, जो एक्चुअल में आपके बजट में होगी। या फिर हम इतने बड़े एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाते हैं, कार की तरफ नहीं जाते हैं, नॉर्मल डेली लाइफ की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आप हुडी लेने जाते हो, विंटर्स आ गई हैं, ठंड लग रही होगी आपको तो हुडीज लेने जाते हो तो वहाँ पे वो आपको पहले ही 3000 की हुडी दिखा देता कि ऐसा है, इसमें कैप लगी हुई है, इसके अंदर फर फुर है, जो भी है, ये तो चलो उसके फीचर्स हो गए। बट देन वो आपको 1000 रुपये की दिखा देगा जो आपको एक्चुअल में चाहिए थी। एंड आप शॉक हो जाओगे ये जान के कि बाद में पता क्या होगा, इस कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल्स के बाद क्या होगा, आप वो चीज़ खरीद लोगे। मतलब कितने अच्छे से और इजीली ये जो दुकानदार होते हैं हमें कुछ भी बेच जाते हैं। ऐसे डार्क साइकोलॉजिस्ट उन्हें भी पता होती है, अब ये नहीं पता कि अननोइंगली पता है कि वो जानबूझ के यूज़ करते हैं। और ये प्रिंसिपल इसलिए वर्क करता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना वो ऐसे नॉर्मली नहीं वर्क करता। अब तक आपको पता लग ही गया होगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो जो आपका ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन है ना, वो वैल्यू की तरफ नहीं देखता कि अच्छा ये 3000 रुपये की है। जब आ जाता है ना कंपैरिजन, देन वो वैल्यू भूल जाता है कि अच्छा ये 1000 रुपये की है। ऑब्वियसली आपका 1000 रुपये तो जाएगा ही अगर आप हुडी के लिए जाओगे, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आप हमेशा अपने फ़ायदा के बारे में ही सोचते हो। तो 3000 के बदले में आपको 1000 में हुडी मिल रही है तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है। तो कोई भी ऐसे आपको बेच के कुछ भी चला जा सकता है। तो मुझे याद है जब मैं छोटा होता था अपने पापा के साथ ऐसी ही ट्रिक्स अप्लाई करता था कि जब भी मुझे घूमने जाना होता था ना अपने दोस्तों के साथ, तो पहले ही मैं 2000 मांग लेता था एंड देन वो बोलते थे कि इतने क्यों चाहिए। देन वो मेरे को निकाल के चलो 1200 दे देते थे या फिर 1000 दे देते थे। ऑब्वियसली इस छोटे से अभय को डार्क साइकोलॉजी का क्या ही पता होगा, बट अननोइंगली मैंने यूज़ की। एंड आजकल के टाइम पे तो मम्मी ही मेरे पे यूज़ करी जा रही है डार्क साइकोलॉजी। मतलब पहले वो मुझे बोलेंगे कि जा कपड़े सूखने डाले हुए हैं उसे उतार के ले आ। देन मैं उसको मना कर देता हूँ एंड उनको पता ही होता है कि मैंने मना करना है। देन वो मेरे को बोलते हैं चल मेरे को बिस्किट ही ला दे चाय के साथ खाने के लिए। तो आप देख रहे हो ना ये डार्क साइकोलॉजी की वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली कपड़े सूखने मुझे उतारने अगर तो छत पे जाना पड़ेगा, एफर्ट वाला काम है। एंड जो बिस्किट लाने हैं वो बस किचन में से लाने हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मम्मी को भी मेरे पता है। सो सेकंड डार्क साइकोलॉजी ट्रिक इज इमोशनल एंकरिंग। आपको ये वाला एक्सपीरियंस तो पक्का याद होगा ही होगा। इमेजिन वो डे जब आप न्यू क्लास में प्रमोट हुए होते हो, जैसे कि 8th में से 9th हुए होते हो, एंड जो भी आपका क्लास टीचर होता है ना वो पहले ही आपके दिमाग में ना डर बिठाने लग जाता है। पहले तो वो खुद का डर बिठाता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, आपके साथ ऐसा ही पेश आएगा जैसे वो बहुत गुस्से वाला है। एंड आप ऐसा फील करने लग जाते हो कि अब तो गया, ये साल तो पक्का कुछ ना कुछ मुश्किल होगा ही होगा। न्यू क्लास में जाने के बाद ये लाइन तो पक्की होती ही होती है हर टीचर की कि ये क्लास बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे वो भी मसा मसा पास हुए हैं एंड ऑल दैट। एंड अब आप सोच रहे होगे कि इसमें इमोशनल एंकरिंग क्या। तो जब भी आप कोई न्यू जगह पे जा रहे हो, जैसे इस एग्जाम्पल में था न्यू क्लास में, तो पहले ही आपका जो क्लास टीचर होता है आपके दिमाग में ये सेट कर देता है कि क्या क्या इस ईयर में होने वाला है। एंड आपकी जो फीलिंग है ना, देख लो उन टीचर को भी ये चीज़ें पता है, अब अननोइंगली पता है, इतना मैं श्योर हूँ। तो वो आपके लिए पहले से ही एक इमोशन सेट कर देते हैं जो कि एक फियर वाला, सो दैट आप अच्छे से बिहेव करो। जो खाप डालने वाले भी होते हैं ना, जो बैक बेंचर्स होते हैं, वो भी थोड़े से तो सुधर जाते हैं। एंड वो दिन इमेजिन करके देखो जब आप सुबह उठते हो एंड आपको अच्छा फील हो रहा होता है। इवन आपके उस दिन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट आपका मूड अच्छा होता है तो आप फेस कर लेते हो। तो जो आपका इमोशन है ना वो डे के स्टार्ट में एंकर हो जाता है। इसलिए मॉर्निंग रूटीन्स या फिर जो मॉर्निंग में अच्छा खुद को बोलना चाहिए, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन खुद को बोलनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स, मेडिटेशन, ज़्यादा ही बोल दिया बट स्टिल आप समझ ही गए होगे, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है सो दैट आपका जो इमोशनल है ना वो एंकर हो जाए। मेरी कोई वीडियो ऐसी हो ही नहीं सकती जिसमें जिम का एग्जांपल ना हो। तो अभी मैं जिम से आ रहा था तो मैंने ना 4.5 की स्पीड की हुई थी, मैं भाग रहा था लिटरली उसको इंक्लाइन करके। देन मैंने अपने आप को फूल करना था, ये इमोशनल एंकर करना था। देन मैंने 4.5 2 मिनट भागा,
देन मैंने 4 पे कर दी उसको। ये करके ना मैंने अपने ब्रेन को ट्रिक कर दिया, क्योंकि 4.5 ऑब्वियसली एक फास्ट स्पीड है, तो मुझे 4 ही इजी लगने लग गई। या फिर आप कोई न्यू प्लेस पे जाते हो, न्यू सिटी पे जाते हो, या फिर कोई न्यू जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि आप अपना इमोशन एंकर सेट कर लो दूसरे वाले के लिए कि वो आपको कैसे ट्रीट करने वाला है आगे जाके। तो ये लिटरली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना इंप्रेशन कैसे बनाना चाहते हो। या तो आप कोल्ड दिखा सकते हो, या आप एक रियल जेंटलमैन हो, अच्छे से सबको बुलाते हो, हमेशा स्माइल करके रखते हो, पॉजिटिव रहते हो, आप ऐसा इंप्रेशन बना सकते हो, ऐसा इमोशन एंकर कर सकते हो। या फिर अपने आप को आप ऐसा दिखा सकते हो कि आप डरपोक से हो। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है ना, तो कोई न्यू प्लेस पे जाओ और वहां पे अपनी पर्सनैलिटी को फेक करो, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि आप कैसे हो। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड डार्क साइकोलॉजी इज गैस लाइटिंग। तो चलो आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये बहुत पुरानी स्टोरी है, बट आई थिंक ये नॉवल था। तो उसमें क्या होता है, एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, और जो वाइफ होती है ना, लिटरली उसके पास बहुत सारी ज्वेलरीज, बहुत सारा पैसा होता है, बट जो मैन होता है ना, उसके बाहर ही अफेयर चल रहे होते हैं, एंड उस वुमन को वो पसंद नहीं करता होता, बट उसके पैसे को जरूर पसंद कर रहा होता है। वो ऐसे दिमाग लगाना शुरू हो जाता है, डार्क साइकोलॉजी का यूज करना शुरू हो जाता है। एंड पता उसने क्या किया, फिर उसने इस गैस लाइटिंग ट्रिक का यूज किया। मतलब कि जब भी वो वुमन गैस पे कुछ रखती थी ना, फुल गैस करके, तो जो उसका हस्बैंड होता था ना, वो गैस लो कर देता था। एंड जब बाद में वो लड़की पूछती थी, वो वुमन पूछती थी कि ये तूने की है, तो वो मना कर देता था कि मैंने थोड़ी की है, मैंने खुद तेरे को देखा है कम करते हुए। या फिर वो वुमन ना अपने पास कोई बुक रखती है, तो जो उसका हस्बैंड होता है ना, उस बुक को कहीं और रख देता है। एंड देन जब वो वुमन उसको पूछती है कि तूने रखी है, तो वो कहता है मैंने थोड़ी रखी है, मैंने तेरे को खुद देखा है। एंड में पता क्या हुआ, उसका हस्बैंड ये दिखाना चाहता था कि जो वो वुमेन है वो पागल हो चुकी है, सो दैट वो उसकी सारी मनी ले सके। एंड मेन बात ये नहीं है कि लोगों को दिखेगा कि वो वुमन पागल हो चुकी है, वो लड़की भी, जो वो वुमन भी है, वो भी पागल अपने आप को मानने लग गई थी। ये इसकी चीज है। अब आप ऑब्वियसली सोच रहे होगे कि मैंने अगर किसी को पागल दिखा दिया तो इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें डार्क साइकोलॉजी कहाँ यूज हो रही है। बट द थिंग इज, जब आप किसी पर्सन को पागल दिखा देते हो ना, तो वो पर्सन ऐसा सोचने लग जाता है कि वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता। देन वो जो सामने वाला पर्सन है ना, उसको अपने ऊपर देखेगा, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी क्रिएट होगी। देन ऑब्वियसली बाद में क्या होगा, अगर हम उस वुमेन की स्टोरी को देखें, ऑब्वियसली वो अपनी फाइनेंशियल थिंग्स को भी अपने हस्बैंड से पूछेगी कि मैं कैसे इसको सेफ रखूं, एंड वो हस्बैंड बता देगा कि चल मेरे नाम ही कर दे अब। एंड वुमेन वो सोच ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो अपने दिमाग में गलत सोचती है कि मैं हमेशा गलत डिसीजन लेती हूँ। एंड अगर आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं ना, अगर आप लड़के हो ना, तो ये रिलेट कर पाओगे ही पाओगे कि मतलब जो बॉय होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड का फोन यूज कर रहा होता है, देन किसी लड़के का मैसेज आता है, देन वो लड़का पूछता है कि ये किसका मैसेज आया है। देन लड़की बोलती है कि तुझे मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। मतलब वो उस लड़के का ही फॉल्ट निकाल देगी कि तेरी ही गलती है। देन ऑब्वियसली जो लड़का होता है वो गिल्टी फील करने लग जाता है ये क्वेश्चन पूछने से ही। तो ये लड़कियां यूज करती हैं बहुत। आपने ऐसे डायलॉग से बहुत सुने ही होंगे लड़कियों के मुंह से कि तू मुझे समझ नहीं रहा, तू मुझे समझ नहीं सकता, तुझे मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। इसकी वजह से ऐसा होता है कि जो लड़का होता है ना बेचारा, उसको ऐसा लगता है कि उसकी ही कोई गलती है। देन वो और एफर्ट डालने शुरू हो जाता है। आप समझ ही रही होगी। अब ये एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहता था जो मैं अभी देने वाला हूँ। आपके पेरेंट्स भी, आपके मम्मी पापा भी कई बार ये यूज करते ही हैं। ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कुछ न्यू है। कई बार आपने मम्मी पापा को अपने सुनते हुए देखा ही होगा कि उसका लड़का इतना कुछ अचीव कर गया है एंड तू वहीं का वहीं बैठा है। बहुत कॉमन है कि शर्मा जी का लड़का, गुप्ता जी का लड़का, जो भी है, वो भी गैस लाइटिंग, डार्क साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं सो दैट आपको गिल्टी फील हो सके। एंड ऑब्वियसली वो हमारे बेटर के लिए यूज कर रहे हैं सो दैट हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। बट इस पॉइंट का जो मेन लेसन है ना, वो ये है कि किसी दूसरे पर्सन को ना अपने इमोशन सेट ना करने दो, क्योंकि आप ऐसे पर्सन अपनी सराउंडिंग में देखने ही वाले हो। जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपको आपके फॉल्ट दिखाएंगे, एंड इसी वजह से आपको लोग फॉल्ट दिखाते हैं सो दैट अननोइंगली वो गैस लाइटिंग ट्रिक का यूज कर सकें कि आपको ऐसा फॉल्ट फील हो, आपको गिल्टी फील हो, सो दैट आप वो करो जो वो चाहते हैं। तो इसलिए जब भी कोई आपको गिल्टी दिखाता है ना, आपको बुरा फील करवाता है, तो पहले ही ये ट्रिक का दिमाग में रख लो कि उसका ही कोई फायदा है, इसी वजह से वो मेरे को ऐसा फील करवा रहा है। एक्चुअल में आपकी गलती नहीं होगी। आप खुद देखोगे ना, आप कहोगे कि यार मैं इतना गलत थोड़ी हो सकता हूँ, सारे टाइम मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ। सामने वाले की भी तो हो सकती है गलती, बट सामने वाला आपकी ही गलती हमेशा दिखाएगा कि आपकी ही गलती है कि तूने लेट रिप्लाई किया, तू एफर्ट नहीं डाल रहा। आप समझ ही गए होगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके।